इस वीडियो में हम लोग हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन को सीखने वाले हैं। देखिए, किसी भी गिवन हेक्साडेसिमल नंबर, मान लीजिए कि 324, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अब हेक्साडेसिमल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास 15 डिजिट्स होता है, 0 to 15, जहाँ पे हम लोग 10 को A से रिप्रेजेंट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से एंड 14 को E से, और जो अपना 15 है उसको E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा? देखो, इसके लिए हम लोग करते क्या है, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में जो भी डिजिट्स गिवन है, जैसे 3, 2, 4, इनका कुछ 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, उसे इन डिजिट्स के जगह पर रख देते हैं, जिससे हमें बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाता है। जैसे ये 4 है, तो जो 4 है ना, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0, 1, 00। ठीक, यहाँ ये जो 2 आप देख रहे हैं, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है आपका 0, 0, 1, 0। और ये जो 3 है, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0, 0, 1, 1। ठीक है, अब आप इन सब को इन डिजिट्स के प्लेस पर अगर रख देते हो तो आपको बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा, या फिर सबको साथ ले आओगे तो बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा गिवन हेक्साडेसिमल नंबर का, कुछ इस प्रकार का 0, 0, 1, 1, 00, 1, 0, 0, 1, 00। ये क्या हो गया? गिवन हेक्साडेसिमल नंबर 324 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जो डिजिट्स है 3, 2, 4, आप इनका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट डायरेक्ट कैसे लिख दे रहे हैं? ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। जैसे हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर है, इसमें 15 डिजिट्स होते हैं। पहला डिजिट होता है 0, इसका 4 बिट बाइनरी आप ऐसे याद रखो, 4 0 होता है इसमें। 1 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 000, 1। 2 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 00, 10। 3 का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 0, 0, 1, 1। 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0, 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट 100। 5 के लिए हम लोग ले लेंगे आपका 0, 1, 0, 1। 6 के लिए ले लेंगे, 6 के लिए क्या होता है 0, 1, 1, 0 होता है 6 का। ठीक है, आपका 7 का होता है 0, 111, माफ़ कीजिएगा 111। 8 का आपका 8 के लिए अगर देखें तो 8 का आपका होता है 1, 000। 9 का आपका होता है 1, 001। 10 का होता है 1, 0, 1, 0। 11 जिसे हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो 10 है इसे A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस 11 का आपका होता है 1011। 12 का होता है, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं 12 को, इसका होता है 1100। 13 जिसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका होता है 1101। 14 जिसे E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1110। और 15 जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 41। ठीक है, ये आपका 0 to 15 जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, इनका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट है। यहीं से डायरेक्ट पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए 49 हमारे पास एक हेक्साडेसिमल गिवन है। अब यहाँ ये जो 9 गिवन है, ये जो हेक्साडेसिमल नंबर में जो डिजिट्स हैं 4 और 9, इनका कुछ 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट है, वो देख लो। 9 का क्या होता है 1001। 4 का क्या होता है 0100, ऐसा। अब दोनों को साथ में ले आओ, 0100, 1001। ये जो हमें मिल रहा है, ये क्या है? गिवन हेक्साडेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट है। डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं। आपके पास जो भी हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है, हर एक डिजिट का 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, उसे आप डायरेक्ट पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। तो होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो भी गिवन डिजिट है उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखो, हर एक डिजिट का, और सबको एक साथ मिला दो, आपको बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। आओ यहाँ कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा ले लें, 5
C8 16। ठीक, अब यहाँ पर 8 जो है, जो C है, जो 5 है, इन सब डिजिट का क्या करो, आप एक 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिख लो। और अगर आपको इस टेबल से याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 2 से 8 को डिवाइड करके इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट पता कर सकते हो। C जो 12 को रिप्रेजेंट करता है, ओके, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट पता कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, जैसे हम लोग डबल मेथड के करते थे, है ना। तो 8 का आपका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1000। C जिसे 12 से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मतलब 12 जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1100। और 5 का होता है आपका 0101। इन सब को साथ ले आओ, 0101 1100 1000। ये जो मिला ना, इसे कहते हैं हम लोग बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए FB17 गिवन है, ये भी एक हेक्साडेसिमल नंबर है। यहाँ पर जो 7 है, ओके, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 0111। 1 का हो जाएगा 0001। B है, B किसको रिप्रेजेंट करता है, B 11 को रिप्रेजेंट करता है, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1011। और F किसको रिप्रेजेंट करता है, 15 को, इसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 41, है ना। सो सबको एक साथ ले आओ, 4 1 हो गया, 1011 0001 ये आपका क्या हो गया, बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, ये जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, सो हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का सबसे ईजीएस्ट वे है ये, है ना। आप चाहें तो गिवन हेक्साडेसिमल को ना डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ये हेक्साडेसिमल में गिवन है, आप क्या कर दो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप आसानी से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, बट जब हमारे पास एक शॉर्ट मेथड है तो उतना लेंदी प्रोसेस क्यों करना है। ओके, सो जो भी डिजिट गिवन है उसका 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट ले लो और सबको एक साथ मिला लो, आपको जो गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा।